हेलो गाइस। तो आज मार्केट ने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट करी हुई है एंड ये कोई मार्केट का प्रेडिक्शन नहीं था। लाइव मार्केट सेशन सुबह था तो वहां पर अच्छे से समझा हुआ था कि हाउ मार्केट इज गोइंग टू टेक सम सपोर्ट ओवर हियर एंड हम यहाँ से किस तरीके से कुछ रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। कल के एनालिसिस के वीडियो में हमने देखा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी मैंने आपको कहा हुआ था कि ये वाला टारगेट आएगा। बाद में यहाँ पर भी एनालिसिस करके कहा हुआ था कि मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए टुवर्ड्स दिस 53,680। ओके, इसके आसपास मार्केट को जाना चाहिए एंड आज मार्केट ने वो टारगेट दे दिया। अब चलो देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। आज की अगर मार्केट की मूवमेंट देखो लेट मी हाइड सम इंडिकेटर। ओके, यहाँ पर मैं सब कुछ क्लीन कर देता हूँ पहले ताकि आपको कुछ समझा पाओ। तो देखो कल मार्केट ने यहाँ पर भी थोड़ा ट्विक किया कि भाई चलो बुलिश लोग जो है वो यहाँ पर निकल जाए। ओके, वीक हार्टेड पीपल, बट मार्केट फिर से ऊपर गया। बट यहाँ पर क्या था कि अगर आप यहाँ पर अच्छे से कुछ एनालाइज करो देन यहाँ पर प्रीवियसली एक बेस बना हुआ है। लुक, लेट मी ड्रॉ समथिंग। ओके, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर जब भी कोई ऐसा बेस है, हमारे पास एक मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, ऐसा एक इंडिकेटर है। व्हाट यू कैन डू, अच्छे से सीखना है देन यू हैव टू ज्वाइन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, बट देखो इस तरीके से जब हमें एक प्रोफाइल मिलती है तब सबसे ज्यादा जहां पर वॉल्यूम क्रिएट हुआ होता है वो हमें एरिया पसंद करना है फॉर द बेस कंसिडरेशन। तो ये क्या है, बेस है। ये मैं डिलीट कर दे रहा हूं, दिस द बेस। एंड ये अब ये बेस आपको देखना है कि हाउ दिस इज वेरी मच इफेक्टिव। यहाँ पर हम जब देखते हैं कि मार्केट जब यहाँ पर आता है, इसको टच करता है, इसके अंदर पेनिट्रेट भी करता है, बट इट इज फेलिंग। क्या होता है, मार्केट यहाँ पर फेल कर जाता है। देखो यहाँ पर धीरे से अंदर भी जा रहा है टू क्रिएट सम लिक्विडिटी। ओके, क्या है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए अंदर जाता है मार्केट। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द मार्केट मेकर्स। ओके, इंस्टीट्यूशंस आप कह लो या फिर मार्केट मेकर कह लो, स्मार्ट मनी कह लो, जो भी अलग अलग तरीके के नाम है फॉर द मार्केटिंग ओनली। ओके, तो यहाँ पर मार्केट काफी ऊपर तक गया, बेस फॉर्मेशन हुआ, आज सुबह मार्केट ओपन हुआ एंड फिर से वहां से रिजेक्शन, ताकि यहां पर सबको ये लगे कि मार्केट ने ये बेस से कुछ रिवर्सल किया हुआ है। दैट्स इट, रिवर्सल है। लोग यहां पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। बट मैं आज सुबह से मना कर रहा था कि ना, भले यहां पर चाहे बड़ी मूवमेंट आ जाए। देखो यहां पर अगर दिस द वेरी गुड बेरिश कैंडल, यहां से अगर ट्रेड भी लेते हैं देन यहां तक इनिशियल बैलेंस कंप्लीट होने तक ये 200 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट है। बट मैंने नहीं करना है। भले 200 पॉइंट है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है, हमारा जो सेटअप है उसी से जो हमें ट्रेड मिलता है वही है। सो यहाँ पर हमने दो लेवल्स आइडेंटिफाई किए हुए थे। दिस इज द मार्केट मेकर स्ट्रेटेजी। यहाँ पर देखो मैंने स्विंग्स ही यहाँ पर कंसिडर करी हुई है। देयर इज नथिंग मच, बट द थिंग इज यहाँ पर अच्छे से जोन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दैट इज द क्या, वही तो 8 है यहाँ पर, क्या वही 8 है यहाँ पर। देखो यहाँ पर दो जोन्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। हाँ, किस तरीके से, देखो मैंने फिर से प्रोफाइल ड्रॉ करी हुई है। यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया हुआ था एंड फॉर द स्टैंडर्ड वी हैव टू कंसीडर द लोवेस्ट कैंडल। ओके, तो ये कैंडल मुझे यहाँ पर देखना ये था कि कहां पर मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा था, कहां पर लोग ज्यादा एक्टिवली ट्रेड कर चुके थे, बिकॉज दैट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हाँ, ऊपर की ओर है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो तो एक एरिया हमें ये वाला मिल रहा है। सो आई ड्रो दिस पर्टिकुलर एरिया एंड यहाँ पर ये दूसरी एक कैंडल है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी सारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो यहाँ पर हो चुकी है। ओके, विद इन दिस टू पर्टिकुलर कैंडल्स। तो मैंने इन राउंड फिगर बस यही एक कैंडल स्टैंडर्ड जो है वही मैंने कंसिडर कर ली। एंड यहाँ पर देखें, इनिशियल बैलेंस इन द 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज की बात करते हैं। इनिशियल बैलेंस 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज के हिसाब से यहाँ पर ये इनिशियल बैलेंस कंप्लीट हुआ है। इसकी अगर हम रेंज मेजर करें देन दिस द 0.57% डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे के लिए फेवरेबल है। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट किया, लाइव मार्केट सेशन में मैंने कहा हुआ था हम डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे के हिसाब से तो ये वाला ट्रेड नहीं ले पाएंगे, बट एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। सो यहाँ पर 50 पॉइंट की एट द मनी ऑप्शन में हमें मूवमेंट देखने को मिल गई थी। वी हैव कैप्चर्ड दैट। बट यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट ने फॉल किया, इट मिटिगेटिंग दिस पर्टिकुलर डिमांड एरिया यहां पर आया। मार्केट ने यहां से क्या लिया है, सपोर्ट, एंड दिस द ट्रेड। ओके, अब यहां पर देखो हम यहां पर किस तरीके से ट्रेड को होल्ड कर पाए, कहां पर टारगेट करना है, लाइक दैट।
तो यहाँ पर मैंने जो आपको फोटो भेजा हुआ था व्हाट्सएप कम्युनिटी में, गाइस व्हाट्सएप की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, ढूंढ लेना, ज्वाइन कर लेना। यस, इट इज कम्प्लीटली फ्री। आपको वहां पर डे टू डे बेस पर आपको टारगेट लेवल्स मिलते हैं कि मार्केट कहां पर जाएगा, कौन से टारगेट्स हो सकते हैं, ओपनिंग किस तरीके से रहेगा, कोई इंपॉर्टेंट मार्केट का अपडेट है वही आपको मिलता है। कोई भी यहाँ वहां कुछ भी ऐसी तैसी बातें वहां पर आपको नहीं मिलेगी। तो यहां तक का मैंने एक स्टैंडर्ड टारगेट दिया हुआ था एंड उसके बाद में ट्रेल करना होता है। तो यहां तक अगर देखें देन दिस द 460 पॉइंट ऑफ मूवमेंट, बट इसके आगे किस तरीके से जाए। तो देखो, कल मैंने आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको कहा हुआ था कि मार्केट ओवरऑल कहां पर जा सकता है अप टू दिस पर्टिकुलर लेवल 50,680 690, ओके, 700 इन राउंड फिगर, यहां पर जाना चाहिए दिस पर्टिकुलर मंथली लेवल है, ओके। तो यहां पर अगर देखें मार्केट ने एक साथ वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर गया, इनडिसिसिव रेंज थी, तो मार्केट ने यहां पर इनडिसिसिवनेस भी दिखाई है, बट उसके साथ साथ यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट ने ये लेवल भी अप्रोच किया। यानी कि मैं जनरली जो पढ़ाता हूँ कि इनडिसिसिव रेंज में कोई ट्रेड नहीं, अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी के साथ बड़ी मूवमेंट दे देगा एक ही साथ। तो मार्केट ने बस वही किया है, बट यहां तक का टारगेट तो ठीक है। मार्केट ने मूवमेंट करी, डेली लेवल के हिसाब से यहाँ पर हमें कुछ एग्जिट प्लान करनी पड़ेगी। अगेन यहाँ पर डेली के हिसाब से इनडिसिसिव रेंज क्रिएट हुई है, ओके, इनडिसिसिव रेंज यहां पर क्रिएट हुई है, तो यहां पर मार्केट इनडिसिसिव रहा एंड उसके बाद इसका ब्रेकआउट ऊपर गया, बट यहां पर नहीं आ पाया। यहां पर स्टैंडर्ड यहां पर क्या होना चाहिए कि मार्केट को ये R4 लेवल से R5 तक जाना चाहिए, बट नहीं गया। तो उसका भी रीजन है, ऐसे ही कुछ मार्केट नहीं कर देता है। देखो, मैंने यहाँ पर एक ईयरली लेवल अनेबल कर दिया है। लेट मी हाइड समथिंग, ओके। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ये मंथली वीकली सब कुछ हाइड कर दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डेली एंड ईयरली। अब यहाँ पर देखो, पिक्चर आपके सामने है कि यहां पर ईयरली लेवल आया एंड मार्केट ने वहीं से क्या किया है, रिजेक्शन। तो गाइस दिस हाउ मार्केट इज बिहेविंग। इस तरीके से आपको स्पोर्ट को एंड फ्यूचर को दोनों को साथ में लेकर एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या स्पोर्ट एंड फ्यूचर दोनों को साथ में लेकर एनालिसिस करना पड़ेगा। अप टू द हाई इट इज 900 पॉइंट है, 875 पॉइंट फ्रॉम द एंट्री पॉइंट। बहुत बड़ी मूवमेंट है इंट्राडे के लिए एंड इतनी बड़ी मूवमेंट वॉलेटिलिटी के साथ क्यों आई उसका भी मैं आपको यहाँ पर रीजन बताता हूँ, ओके। सो क्या करता हूँ, जस्ट 1 मिनट, हमारा ये पूरा का पूरा नेकेड चार्ट, ये लेवल तो अब वैलिड नहीं है, लेट मी। अब देखो यहाँ पर इनिशियल बैलेंस कितना है, दिस द इनिशियल बैलेंस, हाँ ये इनिशियल बैलेंस है। अब इनिशियल बैलेंस के हिसाब से लोगों ने क्या किया होगा कि यहाँ पर ट्रेड लिया, उन सभी लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर हो गया मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस जो होगा अबोव बिलो द बेस होगा एंड अलोंग विद दैट कहां पर 50% के ऊपर। तो स्टैंडर्ड जो है वो 50% के ऊपर है, तो यहाँ पर काफी सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस रहे होंगे। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है एंड अलोंग विद दैट अबोव द बेस, यानी कि ये यहाँ पर बेस बना हुआ है बिफोर द ब्रेकआउट, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर लिक्विडिटी है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है। सो दिस द थिंग, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुआ है एंड हमें एक बड़ी सी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल गई। सो गाइस दिस हाउ मार्केट मूव्ड टुडे। आगे के लिए क्या करना है, बस मैंने आपको ब्रॉडर स्ट्रक्चर जो है वो कल मैंने आपको समझा दिया है। 60,800 का लेवल है तो वो देखना है। मिलते हैं, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना है आपको, नीचे लिंक होगी। कल मैं आपको प्री मार्केट एनालिसिस का टेक्स्ट भेजूंगा, कहां पर मार्केट ओपन होगा, किस तरीके से मूवमेंट होगी, टारगेट्स क्या रहेंगे, वो सब कुछ, एंड मिलते हैं कल।